प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए, विरोचन के पुत्र बलि हुए। बलि प्रहलाद के नाती हैं। बलि बड़े प्रतापी हुए, यज्ञ कर रहे थे। 100वां यज्ञ हो रहा था। शास्त्रों का एक नियम है कि अगर कोई 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले तो इंद्र पद का अधिकारी हो जाता है। इंद्र को लगा कि ये मेरा सिंहासन, मेरा स्थान छीन लेगा तो हम देवताओं की मर्यादा कैसे बचेगी। इंद्र ने, अन्य देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान हमारी रक्षा करिए और बलि के इस प्रयास को खंडित करिए। भगवान ने कहा, देखो भाई, मैं प्रहलाद को वचन दे चुका हूं। प्रहलाद, तुम्हारे वंश के 10 पीढ़ी तक मैं ना तो किसी को दंड दूंगा, न युद्ध करूंगा, न श्राप दूंगा। देवताओं ने कहा, भगवान तो फिर हमारी रक्षा, हमारी मर्यादा की रक्षा कैसे करेंगे? वो इतना ज्यादा यज्ञ कर रहा है, ये भी यज्ञ सफल हुआ तो इंद्र पद से हमें हटना पड़ेगा। क्या जबरदस्ती आके बैठ जाएगा? फिर क्या करेंगे? भगवान ने कहा, उपाय तो मैं ही करूंगा, लेकिन वहां बहादुरी नहीं चलेगी। भिखारी बनना पड़ेगा, भीख मांगना पड़ेगा। बलि सो कछु न चली प्रभुता बरु, होए द्विज मांगी भीख। विश्वम्भर श्रीपति त्रिभुवन पति, वेद विदित यह लीख। बलि सो कछु न चली प्रभुता बरु, होए तुझ मांगी भीख। गोस्वामी जी बिना पत्रिका में देखते हैं। आइए वो प्रकरण देखते हैं, बड़ा तात्विक है, बड़ा सिद्धांत है। कश्यप और अदिति ने पयोव्रत किया पुत्र प्राप्ति के लिए और उनके गर्भ से भगवान वामन रूप में जन्म लेते हैं। वामन कहते हैं जिसका शरीर छोटा हो। वामन भगवान को सभी देवी देवताओं ने सहायता किया। किसी ने कमंडल दिया, किसी ने छाता दिया, किसी ने खड़ाऊ दिया, किसी ने पात्र दिया, किसी ने मेखला दिया और सब ने दे दिया। क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए उसमें भी संक्षेप कर रहा हूँ। ये वामन भगवान क्या है कि एक बार स्नान करके और किसी एक आदमी के घर के बरामदा में बैठ करके थोड़ा माला जपने लगे, संध्या करने लगे। मकान मालिक आ गए, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो, हटा यहाँ। अरे उन्होंने कहा, भैया मकान आपका रहेगा, मैं स्नान करके थोड़ी देर भगवान का ध्यान माला जप संध्या करने लगा था, मैं चला जाऊँ। नहीं नहीं, यहाँ मत संध्या किया करो। रोज रोज बैठकर माला जपोगे 2-4-6 महीना हो जाएंगे तो इतने से मूर्ति रख लोगे, फिर मढ़िया बना लोगे, और फिर मढ़िया का विस्तार करते करते मंदिर बना लोगे, फिर कब्जा कर लोगे। ये बवाल हटाओ यहाँ से। अरे वामन भगवान ने सोचा, बताओ क्या बताओ, मेरे नाम की इतनी भी जगह नहीं है मेरे अधिकार की कि जिसमें मैं अधिकार पूर्वक बैठकर माला कर सकूं। यहाँ तो भगवान का जप और ध्यान संध्या करने तक की जगह मेरे लिए नहीं है। उनकी इच्छा हो गई। किसी ने बताया कि बलि बहुत बड़े दानी हैं और वो सबको सब कुछ देते हैं। वामन भगवान ने सोचा, जाता हूँ उनसे जाकर के इतनी जगह मांग लूंगा कि जितनी जगह मेरी हो जाए, अब मेरी अपने अधिकार में जगह हो जाएगी तो बढ़िया बैठकर रोज पूजा कर सकूंगा, कोई भगा तो नहीं पाएगा वहां से। इसके लिए बटुक ब्रह्मचारी बन करके गए। बलि के यहाँ यज्ञ चल रहा था। यज्ञ के बीच में मध्यावकाश होता है विश्राम के लिए। उस समय बलि विश्राम कर रहे थे। जा करके देखा, पहले यज्ञशाला का निरीक्षण किया। ऋषियों ने बताया कि एक ब्रह्मचारी आए हैं मिलने। बलि तुरंत बाहर आकर के
और ब्रह्मचारी को देखते हैं। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपा साक्षान् मये त्वामवपुर्धरम्। बलि ने कहा ब्रह्मचारी को देखकर, बटुक को देख करके, हे ब्राह्मण, हे बटुक, हे ब्रह्मचारी, आपका मेरे यहाँ स्वागत है, नमस्तुभ्यम, आपको नमस्कार है। ब्रह्मर्षि नाम तपा साक्षात, ऐसा लग रहा है कि यार आप तपस्या के तेज से साक्षात ब्रह्मर्षि हैं। ये बताइए, साक्षात ब्रह्मर्षि ही छोटा सा रूप धारण करके मेरे यहाँ आ गए हैं, क्या आपकी क्या सेवा करूं? यदि यदवटो वांछसि ये तत्प्रतीक्ष में तोमार्थिना विप्रा सुतानोत करते गाम कांचनम गुणवत धाम पृष्ठम। बलि ने कहा ब्रह्मचारी, ऐसा लगता है कि आप कुछ इच्छा लेकर के आए हो मेरे पास। वामन भगवान ने कहा हाँ, इच्छा से तो आया हूं, कुछ लेने आया हूं। बलि ने कहा ये बताइए, यदि ये तो बटो वांछसी, हे बटु, हे ब्रह्मचारी, तुम जो जो भी तुम्हारे मन की इच्छा हो खुल करके बोलो, क्या क्या दे दूं। यदि प्रतीक्ष में जो मुझसे आशा किए हो वो सारी चीजें कहो। तुमार्थिनम विप्र सुतार्थ करते, तुमार्थिनम, तुम जो जो चाहते हो सारी इच्छा मैं पूर्ण कर दूंगा। क्या? गाम कांचनम, गौएं दे दूं, हजारों लाखों सोने से श्रृंगारित सज्जित मड़ी हुई और श्रृंगार की हुई गौएं दे दूं। गुणवत धाम पृष्ठम, बड़े बड़े महल दे दूं। तवान पयसुतवा विप्रम कथा कन्याम, ब्राह्मण कन्याएं दे दूं जिनको अपनी पत्नी बनाकर जीवन सुख से भोगना। बहुत कोई ग्रामात, कोई गांव दे दूं, जिला दे दूं, जनपद दे दूं, समृद्धि दे दूं, संपत्ति दे दूं, क्या क्या दे दूं। रथांता अरहम, रथ दे दूं, हाथी दे दूं, घोड़े दे दूं, क्या क्या दे दूं, बोलो क्या दे दूं। जैसे वामन जी से कहा कि मैं क्या चाहिए, क्या क्या दे दूं, वामन भगवान कहते हैं आप बहुत बड़े दानी हैं, आप बहुत बड़े महापुरुष हैं, आप तो दे सकते हैं, लेकिन मैं ये सब लेने के लिए नहीं आया। पिता प्रहलाद पुत्रस्ते, तुम प्रहलाद के पौत्र हो, तुम महान हो, दानी हो, श्रद्धावान हो, लेकिन मैं जो कुछ लेने आया हूं वो मैं कह रहा हूं। ये द्रक्षालाभ सत्तुष्ट तेजो विप्रस्य वर्धते, ब्राह्मण का एक लक्षण होना चाहिए। कहते हैं ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण वही है कि जितनी बहुत आवश्यकता है उतना ही मांगना चाहिए। शास्त्रों में बात आती है कि अगर दोपहर में भोजन के लिए भिक्षा मांगने जाए और दोपहर के भोजन के भर के लिए आटा आदि कुछ सामग्री मिल जाए तो रात के लिए गांठ में बांध कर नहीं रखना चाहिए। अगर दोपहर का भोजन करने से अधिक वो रात्रि के भोजन के लिए व्यवस्था करके रखता है तो ब्राह्मणत्व से गिर गया, वो लोभग्रस्त हो गया और ब्राह्मण को दोष लग जाए। ये होना चाहिए। वामन भगवान ने कहा, वामन भगवान कहते हैं कि ना मुझे हाथी घोड़ा की जरूरत, ना मुझे सोना चांदी गौओं की जरूरत, ना मुझे ब्राह्मण कन्याओं की जरूरत, ना मुझे गांव प्रदेश जनपद की जरूरत। मुझे क्या चाहिए? तस्मात् त्रीणि पदान्येवो व्रणे त्वद वरदर्शत भात। पदात्रीणि, मेरे पैरों से नाप कर 3 पैर पृथ्वी चाहिए, दूसरे के पैरों से भी नहीं। और वामन माने छोटे थे, मेरे पैरों से नाप कर पदात्रीणि, तस्मात् त्रीणि पदान्येव, केवल 3 पैर पृथ्वी नाप कर, मेरे पैरों से नाप कर मुझे 3 पैर पृथ्वी चाहिए, 3 पैर पृथ्वी चाहिए। एतावतेव सिद्धेहम,
वित्तम यावत् प्रयोजनम, केवल मेरी इतनी ही इच्छा है, इसी से मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा, बाकी अतिरिक्त धन से मेरा क्या प्रयोजन है, मुझे क्या करना। बलि ने कहा, अरे जितना तुम शरीर से छोटे दिख रहे हो, लगता है बुद्धि भी छोटी है तुम्हारी, सोच भी छोटी है। अरे 3 पैर पृथ्वी मांगना था तो इतने बड़े दानी के पास क्यों आए हो? किसी से भी रास्ता चलते मांग लेते तो इतना दे देता। अरे अगर हमें केवल 10 रुपया मांगना है और हम अनिल अंबानी के पास जाए मांगने, तो 10 रुपया तो किसी से भी मांग लो, कोई भी दे सकता है। बलि कहते हैं कि इतना कम मांग करके बलि की दान वीरता का अपमान कर रहे हो ब्राह्मण। अब बटक है ब्रह्मचारी, समझ नहीं पा रहे हो। बलि से अगर कोई मांगने आया है तो बलि से मांगने वाला इतना मांग ले कि जीवन में दोबारा उसके मांगने की नौबत ना आवे, इतना मांग लेना चाहिए। अगर मुझसे एक बार मांगने के बाद अब फिर दोबारा फिर मांगने की नौबत आ गई तो मेरे दान देने का अपमान हो गया। इसलिए 3 पैर पृथ्वी से क्या करोगे? वो भी तुम अपने पैरों से, इतने छोटे से तो हो, इतना इतना इसे नापोगे, कितना मिलेगा? अरे कोई लंबा चौड़ा होता, उसके पैरों से नापा जाता तो थोड़ा सा 2-4 एकड़ कुछ मिल भी जाता। अब बताओ इतने छोटे से पैरों से नापोगे। इसलिए ये तो मेरे दान देने का, दान वीरता का अपमान कर रहे हो तुम। वामन भगवान ने कहा कि ब्राह्मणों को जितनी आवश्यकता हो, जितने के बिना उसके जीवन, शरीर और प्राण की ये क्रिया रुक रही हो, केवल उतना ही मांगना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं मांगना चाहिए। उससे अगर ज्यादा मांग लेगा तो उस ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व में दोष आ जाएगा और वो पतित हो जाएंगे, गिर जाएंगे। एक मुझे कथा याद आ रही है रघुवंश महाकाव्य की। कौत्स नाम के एक ब्राह्मण बालक, मैं 2 मिनट में 5 मिनट सुना रहा हूं। कौत्स नाम के ब्राह्मण बालक वर्तंतु ऋषि के यहाँ विद्या सीखने पढ़ने गए थे। बहुत दिनों रह करके 14 प्रकार की विद्याएं पूरी वर्तंतु ऋषि ने उनको सिखा दिया। और जब चलने लगे, उन्होंने कहा विद्याएं पूर्ण हो गई, अब तुम जा सकते हो। चलने लगे तो कौत्स ने कहा, गुरुजी गुरु दक्षिणा बताइए, क्या दे दूं? अरे उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारे पास सही क्या है? तुम्हारी इतनी विनम्रता देख करके मैं कहता हूँ जाओ, तुम गुरु दक्षिणा से ऋण मुक्त हो गए, वो ऋण हो गई गुरु दक्षिणा, जाओ। बोले नहीं नहीं, गुरु दक्षिणा तो मांगिए, आप मांगिए, वो मैं गुरु दक्षिणा दूंगा। वर्तंतु ऋषि को क्रोध आ गया, इसके 2 पैसा है नहीं, बार बार कह रहा है कि दक्षिणा मांगो, दक्षिणा मांगो। वर्तंतु ऋषि ने कह दिया 14,000 सोने की मुद्राएं लाओ। अब बताओ, ये ब्राह्मण बालक है, इनके खाने के तो लाले पड़े। 14,000 स्वर्ण मुद्राएं कहां से मिलेंगी? कौत्स गए। उस समय महाराज रघु का राज्य था और महाराज रघु ने उस समय एक ऐसा यज्ञ किया था जिसमें सर्वस्व दान में दे देने का विधान। कौत्स गए महाराज रघु के पास, अयोध्या गए और जाकर के बैठे, महाराज रघु के सामने पहुंचे। कौत्स ने देखा कि महाराज रघु लकड़ी की कुर्सी में बैठे हैं, जो सोने के सिंहासन में बैठा करते थे वो लकड़ी की कुर्सी में बैठे हैं। मिट्टी के बर्तन में पानी रखा है, थोड़ी सी गगरी में, अब मिट्टी के सकोड़ा में पानी पी रहे हैं। पत्ता के पत्तल में साधारण दाल चावल खा रहे हैं, लकड़ी की कुर्सी में बैठे हैं। कौत्स ने देखा जिसके पास सोने के पात्र नहीं है, सोने का सिंहासन गायब है, सोने के महल गायब हैं, अब उससे मैं कहूँ कि 14,000 सोने के स्वर्ण मुद्राएं दे दो, दक्षिणा में देना है, तो ठीक नहीं है। महाराज रघु ने कहा, ब्राह्मण तुम कुछ इच्छा लेकर के आए हो? कौत्स ने कहा, हाँ राजन, इच्छा लेकर के तो आया था, लेकिन आपकी स्थिति देखकर मैं आपसे कुछ इच्छा व्यक्त नहीं करता। महाराज रघु ने कहा, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अब मैं मर जाना अच्छा समझता हूँ, लेकिन अगर कोई ब्राह्मण मेरे दरबार में
इच्छा लेकर के आया है और अधूरी इच्छा से वापस लौट जाए तो मेरे लिए धिक्कार है। तुम इच्छा बताओ। कौत्स ने बताया कि 14,000 स्वर्ण मुद्राएं मुझे गुरु जी को देना था, हमारे पास तो है नहीं, मैंने सोचा कि आपसे मांग लाऊं तो दे दूंगा, लेकिन अब आपके पास है ही नहीं तो मैं अब आपसे मांग नहीं सकता। महाराज रघु ने कहा रात्रि विश्राम करो और प्रातः काल तक व्यवस्था हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा बात, शास्त्रों में एक बात आई है, कुछ मजा आएगा इसमें आपको सुन। शास्त्रों में एक बात आई है कि बहुत बड़ा पुण्य धर्म कर्म करना हो, बहुत बड़ा यज्ञ करना हो और उसमें 10 लाख रुपया लगना हो, अब पैसा ना हो, यज्ञ शुरू कर दिया जाए या यज्ञ का संकल्प हो जाए, अब पैसा ना हो तो अगर नगर में किसी के पास बहुत धन हो, कंजूस हो और वो दान न दे रहा हो सहर्ष, तो जा करके जबरदस्ती लूट लिया जाए उसका धन और यज्ञ में लगा दिया जाए तो कोई दोष नहीं होता, पाप नहीं होता। ये शास्त्र में बात कही गई। लेकिन हाँ, इतना धन न लूटना चाहिए कि उसका रोटी रोजगार और उसका व्यापार बंद हो जाए, अतिरिक्त धन हो, लूट लेना चाहिए। शास्त्रों की इसी नीति के अनुसार महाराज रघु ने रात में तैयारी किया कि देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के खजाने में भंडार भरा है, अब मुझे ये बटुक ब्राह्मण को देना है, तो इसलिए कुबेर के भंडार में अगर आक्रमण करके मैं 14,000 स्वर्ण मुद्राएं लाकर और इस ब्राह्मण कुमार को दे दूंगा तो कोई दोष नहीं होगा। उधर कुबेर के गुप्तचरों को पता चला कि शाम को ये स्थिति आई है और रात में ये योजना बन रही है कि प्रातः काल कल दिन में आक्रमण किया जाएगा, कुबेर का खजाना लूटा जाएगा। तो कुबेर ने रातों रात धन के और स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा करके और महाराज रघु का खजाना कोष भर दिया। 14,000 की क्या बात है, जितना कोष खजाना था पूरा का पूरा भर दिया। प्रातः काल जब महाराज रघु का कोष खोला गया तो 14,000 की जगह तमाम असंख्य स्वर्ण मुद्राएं भरी हुई थी। महाराज रघु ने कौत्स से कहा, ब्राह्मण ये तुम्हारे लिए पूरी असंख्य स्वर्ण मुद्राएं आई हैं, इसलिए सारी असंख्य मुद्राएं तुम ले जाओ। और कौत्स ने कहा, महाराज मैं केवल 14,000 स्वर्ण मुद्राएं गुरु दक्षिणा में देने के लिए लेने आया हूं, तो मैं 14,000 की गिनती से ले जाऊंगा, 14,000 एक नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि 14,000 से अधिक एक मुद्रा भी ले जाने में ये लोभ का लक्षण माना जाएगा, वो मेरे लिए अधर्म हो जाएगा, मैं नहीं ले जाऊंगा। और रघु ने कहा कि इस खजाने में एक भी स्वर्ण मुद्रा छोड़ी नहीं जाएगी, सब तुम्हारे साथ भेज दूंगा। अब दोनों में ये विवाद हुआ। वशिष्ठ जी से बुला करके इसका निर्णय पूछा गया, अब इसका निर्णय क्या किया जाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन अगर वो ब्राह्मण 14,000 से अधिक स्वर्ण मुद्राएं ले नहीं जा रहे तो ठीक है, उनका कहना ठीक है, लेकिन ये स्वर्ण मुद्राएं अन्य किसी कार्य में न लगाना, न आप अपने सुख सुविधा के लिए न राज्य के लिए, बल्कि इन स्वर्ण मुद्राओं से एक दूसरा ही धर्म कार्य और यज्ञ संपादित करा दिया जाए, यही इस कार्य में लगाई जा सकती। कहने का तात्पर्य ये है कि ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जिस समय उन्होंने 3 पर पृथ्वी मांगने के लिए कहा, उस समय उनके गुरु शुक्राचार्य जी आ गए। अब आप घड़ी देख रहे हैं, क्या वजह? अरे होने दीजिए। देखिए, जब कालातीत परमेश्वर का प्राकट्य हो जाता है तो काल गणक फेल हो जाता है। राम जी प्रकट हुए थे तो सूर्य भगवान ठहर गए। थोड़ी सी धैर्य रखें, कुछ तो समय अधिक लगेगा ही। और फिर देखिए
न यहाँ गीत संगीत हो रहा, न गाना बजाना हो रहा, न झांकी प्रदर्शन हो रहा, कथा हो रही। बड़ी तात्विक बात सुनिए आप। शुक्राचार्य जी आए, शुक्राचार्य जी ने वामन को देखते ही पहचान लिया ये नारायण है। अभी पहले वामन बना है और बाद में विराट बनेगा और ये ले जाएगा सब कुछ। शुक्राचार्य जी ने बलि से कहा, सुनो राजन, बड़ी गोपनीय बात बताऊं। बलि गए, हाँ गुरु जी बताइए। अरे बोलिए, जो मांगने आया इसको देना मत। क्यों? संसार को मैंने दिया है, इसको क्यों ना दूंगा? अरे बोलिए, नारायण है, सब कुछ छीन ले जाएगा। बलि ने कहा, तो और अच्छी बात है, जीवन भर संसार वालों को दिया है और आज अगर नारायण आ गया है तो इसको तो जरूर दूंगा। यही देने की सार्थकता है और यही सफलता है। शुक्राचार्य जी ने कहा, अरे ये सुनो, इस भावुकता में ना आओ, ये छल कपट करके तुम्हारा पूरा ले जाने के चक्कर में आया है। बलि ने कहा, ये तो और अच्छी बात है, जब नारायण पूरे लेने के लिए नियत बना चुका है तो तुम ना दे तो जबरदस्ती निकाल लेगा। अच्छा, भगवान से आप कुछ बचा पाओगे क्या? भगवान ने अगर सोच लिया कि आपको फकीर बनाना है, 100 कारण लगा देगा। कहीं रोग पैदा हो गया तो कहीं डकैती पड़ गई, तो कहीं धोखा हो गया, तो कहीं बैंक अकाउंट किसी हैकर ने खाली कर दिया। बताओ कहां से रोक पाओ? बलि ने कहा, ये तो और अच्छा हुआ, अगर नारायण मेरी सारी संपत्ति लेना ही चाहता है तो बिना मांगे ले लेता तो हम क्या करते? अब तो कम से कम मांग कर लेने आया है, तब तो जरूर दे देना चाहिए। शुक्राचार्य जी ने कहा, नहीं नहीं, देना नहीं। बलि ने कहा, अरे मैंने जीवन में झूठ कभी बोला नहीं और मैंने वचन दे दिया कि मैं दूंगा, तो बात झूठी हो जाएगी। शुक्राचार्य जी ने कहा, कोई बात चिंता मत करो, मैं नीति बता रहा हूं। 6 जगह अगर झूठ बोलना पड़े तो कहते हैं कोई पाप नहीं, चिंता ना करो। कहा? स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृद्ध्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्याञ्जुगुप्सितम। कहते हैं गौ ब्राह्मण की हिंसा, गौ हत्या, ब्रह्म हत्या जहाँ बचती हो, हमारी झूठ बोलने। एक गाय भागी भागी चली जा रही है और एक कसाई पीछे से लिए गड़ासा आया, भैया गाय किधर गई है देखा है आपने? तो अगर आप सत्य बोलेंगे कि इधर चली गई है तो जाके गौ हत्या कर देगा। इसलिए वो सत्य आपका सत्य नहीं है, वहाँ पर आपको झूठ बोलना चाहिए। नहीं नहीं, गाय इधर नहीं गई, इधर गई है, ताकि वो इधर चला जाए और गौ हत्या बच जाए। गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या बचाने के लिए और स्त्री से नर्म विवाह, अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए। एक दिन आज शाम को गए और आपकी श्रीमती बड़ी जोर तेज गुस्से में है, बगल वाली पड़ोसिन का 3 तोला का हार बन आया है और तुम कुछ नहीं लाते हो, न बाला न झाला। तो आप बिल्कुल यही कहो कि ये वाली बेता ना हो, 5 तोला का वहीं से लिए चला आऊंगा, चिंता ना करो, 1 तारीख तो आने दो, खूब प्रसन्न हो जाए। खूब प्रसन्न कर दो, रहे 5 तोला वाला लाए, 3 तोला वाला तो कमजोर होता है, टूट जाएगा। अब जब 1 तारीख आवे तो वचनबद्धता के चक्कर में न पड़ना, नहीं बच्चे सब भूखों मर जाएंगे, स्कूल की फीस दे नहीं पाओगे। जिस दिन वेतन मिला है तो आके धीरे से समझा देना, देखो इसकी फीस देना है, उसकी दवा कराना है, अभी ये भी तो जरूरी काम है, फिर अगले महीने देख लेंगे। उसमें अगर आप बात झूठी कह करके पत्नी को खूब प्रसन्न करना हो, खूब उसकी सुंदरता की प्रशंसा करो, और रोटी हो तो बनाने के लिए खूब कहो कि हम कर देंगे, और उसमें अगर ना कर पाओ तो झूठ बोलने का दोष नहीं लगता। अच्छा, कन्या का विवाह करना हो और आप गए, उन्होंने पूछा क्या तुम्हारी बिटिया सिलाई कढ़ाई कुछ जानती है? अरे अरे उसी के सिले कपड़े हम पहनते हैं, वही सब, और जबकि सुई में धागा भी नहीं डाल पाती हो। कोई बात नहीं, बिटिया का विवाह हो जाए, एक आध बात झूठी भी बोलनी पड़े तो दोष नहीं। वृद्ध्यर्थम प्राण संकटे, जहां से रोटी रोजी लगी हुई है,
अगर दुकानदार बतावे कि ये 40 रुपए की चीज हम 75 में बेचते हैं तो कोई नहीं खरीदेगा। 75 वाली सामान को कहो 70 की पड़ती है, केवल 5 रुपया का धंधा है, तभी वो काम चलेगा जहां से वृत्ति लगी हो। हाँ, लेकिन झूठ, बनावटी, नकली सामान, चोरी, तौल में कम देना, ज्यादा, ये नहीं। जितनी आमदनी उचित रूप से, नैतिक रूप से चाहिए, उतनी बचाने के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ा है तो उसमें दोष नहीं। प्राण संकट, जहां हमारे प्राण संकट में है, हमारे नाम से हमारी हत्या करने वाले खड़े हैं, हमको पहचानते नहीं हैं, और आपको पता चल गया कि ये मुझे मार डालेंगे, और आपने अपने नाम सीधे बता दिया, उन्होंने धान से कर दिया, तो प्राण बचाने के लिए अगर झूठ ना बोलना पड़ जाए कि मैं वो नहीं हूँ, वो तो दूसरा है, तो उसमें कोई दोष नहीं है। तो शुक्राचार्य जी ने कहा वृत्ति बचाने के लिए, राज्य बचाने के लिए, वैभव बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोल जाओ। बलि ने कहा नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। अच्छा, तो उसमें हुआ ये, उन्होंने कहा मैं संकल्प नहीं पढ़ने दूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। बलि ने कहा आप नहीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं, मुझे संकल्प आता है, मैं पढ़ लूंगा। कमंडल से जल निकलना चाहिए, जल जब हाथ में गिरता है तभी संकल्प पूरा होता है। कमंडल में वो टोंटी लगी थी, और उस टोंटी में शुक्राचार्य जी छोटा सा रूप बना करके बीच में बैठ गए ताकि जल न गिरे। और जब जल न गिरे तो वामन भगवान ने कुसा लिया और कुसा की जड़ की तरफ से यो टोटी में कर दिया, और उनकी एक आंख चली। क्या है ये, वास्तव में है क्या ये? शुक्राचार्य जी ने पहचान लिया कि ये नारायण हैं। 2 आंखें होती हैं हमारी, 2 आंखें क्या हैं? मर्मी सज्जन सुमति उदारी, ज्ञान विराग नयन वरगारी। ये 2 नेत्र ज्ञान और वैराग्य है। वामन भगवान ने कहा कि ज्ञान की आंख तो बिल्कुल ठीक है, इतना वामन बन करके आया, लेकिन उन्होंने पहचान लिया कि ये नारायण है। ज्ञान की आंख तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, शुक्राचार्य जी को चिंता किस बात की थी? क्यों मना कर रहे थे? बलि के हित के लिए नहीं मना कर रहे थे। शुक्राचार्य जी को चिंता ये हुई कि मैं बलि का गुरु हूं, ये मेरे यजमान है, शिष्य है, चेला है, और जब इसी के पास कुछ न बचेगा तो दक्षिणा देने के लिए क्या रहेगा, क्या व्यवस्था होगी? इसलिए इसकी संपत्ति बची रहे ताकि मुझे दक्षिणा तो मिलती रहे। अपनी दक्षिणा न मिलने का डर भय सताया तो उन्होंने मना कर दिया कि इनको न देना। बलि के हित अनहित की कोई बात नहीं थी। भगवान ने सोचा कि इनकी ज्ञान वाली आंख तो बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने वामन में भी नारायण को पहचान लिया, लेकिन वैराग्य वाली आंख गड़बड़ है। ये लोभ आसक्त है, लोभासक्त है, इसलिए वैराग्य वाली आंख बेकारे लगी है। इसलिए उन्होंने कुशा से कोच दिया तो एक आंख फूट गई उनकी, और एक आंख फूट गई। ये वैराग्य वाली आंख हटाओ, तो वैराग्य नहीं है तुम्हारे पास, जबकि ज्ञान के साथ वैराग्य का होना बहुत आवश्यक है। गुरु बिनु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिनु। वामन भगवान ने कोच दिया, शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। उन्होंने संकल्प कर लिया। संकल्पानुसार जब बलि ने भगवान से कहा, भगवान आप 3 पैर पृथ्वी नाप लीजिए। पदम द्वितीयम क्रम त्रिविष्टम न वै तृतीयाय तदीयमन्वपि उरुग्रमस्यांघ्रियुर्न परतथो महार्जनाभ्याम तपसा परम गता। बलि ने कहा नाप लीजिए। वामन ने विराट रूप बनाया, और विराट रूप बना करके यहाँ से रखा हुआ पैर एक कदम जब ऊपर बढ़ाया, ब्रह्मलोक तक पहुँच गया। ब्रह्मा जी ने उसी अंगूठे को धो करके, ब्रह्मद्रव से धो करके अपने कमंडल में रखा। कालांतर में फिर उसी ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा जी को नीचे उतारा गया है भागीरथ जी ने।
तो वहां पहुंच गया और दूसरा कदम बढ़ाया तो नीचे पाताल तक नाप लिया। भगवान ने कहा कि अब तीसरा पैर कहां नापूं। भगवान मानो ये कह रहे हैं कि 2 पैर वाला 3 पैर पृथ्वी देने का साहस, दुस्साहस भी कैसे कर रहा है, जिसके स्वयं 2 पैर हैं और 3 पैर पृथ्वी देने का वचन दे रहा। दूसरी तरफ देखिए, ये याचक वृत्ति है। बिल्कुल सरल व्यवहार में आप समझे इसमें। एक भिखारी है, वो कहता है 10 रुपए का सवाल है बाबूजी, 10 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो। और आप अगर उससे कहें कि तुम 10 रुपए का केवल सवाल कर रहे हो, हम तुम्हें 50 रुपया दे रहे हैं, 10 से 5 गुना ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन अब आज से मांगना बंद कर दो। जब 10 रुपया का सवाल है तो 10 दे दें तो तुम्हें मांगना बंद कर देना चाहिए। 50 दे रहे हैं, 100 दे रहे हैं, मांगना बंद कर दो। वो कहेगा भैया तुम देव चाहे न देव, ये 10 रुपए का सवाल इतना लंबा होता है कि 10 लाख मांग लेने के बाद भी वो 10 रुपए का सवाल पूरा नहीं होता। समझ रहे? ये याचक वृत्ति है। छोटे से बामन 3 पैर पृथ्वी नाप रहा है और 3 लोग पूरा हो जाने के बाद भी अभी वो 3 पैर पृथ्वी पूरी नहीं हुई। ये याचक वृत्ति। किसी एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही, मांगन के बराबर और काम नहीं खोटा, अब बलि के द्वार गए मांगन तो राम भये छोटा। मांगने वाला काम कितना खोटा है। राम कौन है? भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम। तीनों लोगों को जो देने वाला परमात्मा है, वो आज बलि के दरवाजे पहुंचा तो छोटा बन गया, बामन बन गया। इसका आप अपने व्यवहारिकता में देखो, आप किसी से 10,000 रुपया मांगना है तो आप जा करके जब 20 बार ये कहेंगे भैया आप बड़े आदमी हैं, आपके पास रहता, हम गरीब आदमी हैं, काम अटक गया है, बिना 4 जन लोगों से मांगे बिना नहीं बनता, आप छोटे बनेंगे कि नहीं? तभी कहेंगे कि 10,000 रुपया बहुत अटक गए हैं, दे दीजिए। तो जब मांगेंगे तो आपको छोटा बनना पड़ेगा। देने वाला बड़ा बनता है और मांगने वाला छोटा बनता है। और ये याचक वृत्ति है, ये कभी पूरी नहीं होती है। इस प्रकार से उस दृश्य को जब देखा तो बलि ने कहा कि ये सब इतना ही था, लेकिन उनकी पत्नी ने कहा कि दाता का शरीर भी उसकी संपत्ति होती है, इसलिए आप शरीर को नाप लीजिए। तीसरे पैर में ये शरीर नाप लीजिए। और बलि महाराज नीचे की ओर मुंह करके और लेट गए कि अब ये तीसरा पैर इस शरीर में पूरा करिए। जैसे भगवान ने इस सिर पर पैर रखा वैसे वो पाताल लोक चले गए। पाताल लोक चले गए। भगवान ने कहा ब्रह्मन् यमनुग्रहणामि तद्विशो विधोम्यहम् यन्मदः पुरुषो स्तब्धो लोकम मां चावय मन्यते। मैं जिसके ऊपर विशेष कृपा करता हूँ तो उसकी धन संपत्ति और परिवार को धीरे धीरे छीन लेता हूँ। क्यों? धन संपत्ति और परिवार होने से व्यक्ति के अंदर अहंकार रहता है और अहंकार ऊपर की ओर ले जाता है, समर्पण और विनम्रता नीचे की ओर ले जाती है। बलि अपने इन यज्ञ कर्मों से उच्च लोकों में, स्वर्ग लोक में जाने के लिए जा सकते थे, लेकिन भगवान ने जैसे चरण रखा वैसे नीचे पाताल को पहुंचा दिया। पाताल पहुंच गए। 2 पात्र आए हैं हमारे चारों युगों में। संपूर्ण धर्मशास्त्रों के अंदर 2 पात्र आए हैं जिन्होंने भगवान से नहीं मांगा बल्कि भगवान ने उनसे मांगा। एक है बलि और दूसरे हैं केवट। मांगी नाव न केवट। इन दोनों में अगर तुलना की जाए तो बलि दूसरे स्थान पर है और केवट प्रथम स्थान पर।
बलि दूसरे स्थान पर क्यों हो गए? इसलिए कि जब बलि पाताल में पहुंच गए, भगवान ने कहा बलि मैं तुम्हारी दान वीरता से बहुत प्रसन्न हूं, तुम मुझसे कुछ वरदान मांगो। बलि ने कहा भगवान पाताल में जहां मैं रहूंगा उस महल में 10 दरवाजे हैं, तो मैं किसी भी दरवाजे से निकलूं मुझे आप ही का दर्शन हो, ये मांगता हूं। भगवान ने कहा पता नहीं किस दरवाजे से निकल पड़े, तो 10 रूप बना करके प्रत्येक दरवाजे पर भगवान खड़े रहते थे। ये बलि की प्रभुता के सामने भगवान उनके पहरेदार बन गए, द्वारपाल बन गए, द्वार वेद कर धारी। उनके दरवाजे पर डंडा लिए खड़े हैं, भैया पता नहीं महाराज कब निकल आवे, किस दरवाजे से निकल आऊं। तो चूंकि बलि ने मांग लिया, जिस परमात्मा को, जिस नारायण को दान में दिया उसी से मांग लिया, इसलिए बलि थोड़ा छोटे पड़ गए। और जब केवट से राम जी ने कहा मांग लो, ये लो, मणि ले लो, तो केवट ने कहा अब कछुनाथ न चाहिए। जो पहले मांग रहा है, पहले से नाम मांग रहा है, अब मुझे दे करके छोटा मत बनाइए। जो पहले से भिखारी बना खड़ा है, अब उसमें देने की हैसियत कहां से आ गई, इसलिए मैं आपसे मांग नहीं सकता, अब कछुनाथ न चाहिए। मैं कहा करता हूं हमारे जीवन में सबसे बड़ा बल क्या है और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? विचार किया कभी आज तक? सबसे बड़ा बल है मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप अरबपति हो बैठे रहो, जब मुझे आपसे 10 रुपया नहीं चाहिए, कोई आशा नहीं है, तो कोई आपके नीचे झुकने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं ये आशा किए हूं कि 100 रुपया आप चढ़ा देंगे, तो मैं डरता रहूंगा कि कहीं आप नाराज ना हो जाएं, तो इसलिए आपकी प्रशंसा करता ही रहूंगा ताकि 100 रुपया आप दे दें। समझ रहे? सबसे बड़ा बल है कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, और सबसे बड़ी कमजोरी है इस संपूर्ण जीवन की कि मुझे आपसे कुछ मिल जाए, ये आशा उस व्यक्ति को कमजोर बनाए रहती है। केवट का सबसे बड़ा बल है अब कछुनाथ न चाहिए। बलि ने मांग लिया कि मेरे प्रत्येक दरवाजे पर मुझे आपका दर्शन हो। भगवान द्वारपाल बन करके रहने लगे। बहुत दिन हो गए, लक्ष्मी मैया ने नारद जी से कहा, नारद जी इस सरकार का पता नहीं कहाँ चले गए हैं, बहुत दिनों से लौट कर नहीं आए। नारद जी ने कहा उनको जॉब मिल गई है, नौकरी। काहे की? बोले सिक्योरिटी गार्ड की, चौकीदार बन गए। कहाँ? अरे बोले बलि के यहाँ। लक्ष्मी जी ने कहा अरे ये तो बड़ा गड़बड़, कब वहां से नौकरी छूटेगी उनकी? बोले आप ही जाओ और कोई युक्ति करो। श्रावण का महीना था, पूर्णमासी तिथि थी। लक्ष्मी जी गई और पाताल लोक में जाकर के बलि के दाहिने हाथ में एक धागा बांध दिया। रक्षाबंधन का त्योहार तभी से चला, धागा बांध दिया। श्रावण महीने की पूर्णमासी को अगर कोई बहन अपने भाई के हाथ में धागा बांध दे, तो भाई का कर्तव्य है कि उस बहन को कुछ न कुछ देना चाहिए। बलि ने कहा बहन तुमने राखी बांध दिया है, तभी वो मंत्र पढ़ा जाता है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो तेनम काम अनुबंधना में रक्षेर माचल माचल। बलि ने कहा बहन क्या दे दूं? लक्ष्मी जी ने कहा भैया जो कुछ मांगूंगी दे दोगे? बोले हाँ हाँ बहन दे दूंगा। लक्ष्मी जी ने कहा भैया अगर दे सकते हो तो अपना चौकीदार दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बलि के सौभाग्य को देखो आप। नारायण स्वयं मांगने पर गए भिखारी बनकर, और साक्षात लक्ष्मी जो त्रिलोकी को पूरा करती है धन संपत्ति, वो लक्ष्मी जी मांगने गई
उस बलि के द्वार पर, जिस बलि के सामने लक्ष्मी और नारायण ये दोनों भीख मांगे खड़े होकर, वो है बलि। एक शब्द और देखो, बलि ने अपना सर्वस्व दे दिया और अपना शरीर भी दे दिया। जब कोई अपना सर्वस्व देकर अपना शरीर तन जीवन भी दे दे, ऐसे देने वाले को कहते हैं बलिदान। जिस तरह से बलि ने दान किया था उस तरह का दान हुआ, तब उस दान को बलिदान कहते हैं। बलिदान माने अपने जीवन भी उस पर समर्पित कर दिया। वहां से बलिदान। आइए चलते हैं, उसकी कन्या ने देखा विद्या ने कि ये इस तरह का प्यारा बालक है। उनके मन में आया अगर ऐसा बालक मुझे मिल जाए तो मैं दूध पिला दूँ। और फिर जब बड़े हो गए बोले ये तो बड़ा कपटी है, अगर मुझे मौका मिल जाए तो जहर पिला दूँ। भगवान ने कहा वो मस्त। वही जब भगवान कृष्ण बने हैं तो ये पूतना बनी है और पूतना बन करके जहर पिलाने गई थी। भगवान ने पी करके उसका उद्धार किया। आइए 9वें स्कंद में चलते हैं। 9वें स्कंद में कथाएं बहुत हैं। सबसे बड़ी अच्छी कथा है अम्बरीश महाराज की। आप लोग कथा जानते हैं, उसमें भी मैं क्या बताऊं। मैं विस्तार तो करना चाहता हूं लेकिन समय अनुमति नहीं देता। ना भागाद अम्बरीशो भोन्मान महाभागवतावृति ना स्मृत ब्रह्म शापूर्ति यमुना प्रतिहत क्वचित। नाभाग के पुत्र अम्बरीश, महाराज अम्बरीश ये एकादशी का व्रत करते थे। और बाद में पारण के पहले ब्राह्मण भोजन कराते थे। कथा सबको पता है तो बहुत मार्मिक बात है, लेकिन फिर भी होने के बाद भी मैं इसको विस्तार नहीं दे पा सकता। अम्बरीश जी ऐसे थे, शवई मना कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराचित सत्कथोदये मुकुंदलिंगालय दर्शने दुसौ तद्वृत्त सार्गे स्पर्शे संगमम समम ग्रहणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्यार्षणाम तदर्पित। इसका श्लोक का तात्पर्य ये है, सवई मना कृष्ण पर, जिसका मन भगवान कृष्ण के चरणों में लगा हो, जिनके हाथों से भगवान के चरणों की सेवा होती हो, जिनके चरण राम तीर्थ चली जाएंगी, जिनके प्रत्येक कर्म से प्रत्येक अंग से भगवान की ही सेवा हो।